हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ अभिषेक श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, कल मेरा आरबी असिस्टेंट का एग्जामिनेशन था। कल पहली शिफ्ट में पड़ा हुआ था मेरा एग्ज़ाम। मैं आप लोगों को अपना अटैम्प्ट बताता हूँ और पेपर की ना डिटेल एनालिसिस बताता हूँ कि मतलब पेपर का लेवल क्या था, पेपर कैसा आया हुआ था। तो सबसे पहले इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश में जैसा हम लोगों को पता है कि सबसे पहले कौन से क्वेश्चंस के पैटर्न होते हैं। आरसी है, पैराजेम्बल है, एरर डिटेक्शन है, फिलर है, मिस स्पेल। तो ये सारे क्वेश्चंस ना कल के इंग्लिश के पेपर में आए हुए थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 9 क्वेश्चन बने हुए थे। मैं आप लोगों को एग्जैक्ट आरसी बताता हूँ कि आरसी क्या थी। आरसी में ना मैं आप लोग को ना एग्जैक्ट आरसी बताता हूँ कि आरसी क्या थी। आरसी ना एक स्टोरी बेस्ड था, जिसमें एक ब्रूस नाम का लड़का रहता है और जो अपने अंकल आंटी के साथ रहता है। उसके मम्मी पापा एक बहुत ही फेमस जियोलॉजिस्ट हैं, जो कि एक एडवेंचरस ट्रिप पे जाने के बाद कभी वापस नहीं लौटे थे। लड़के का इंटरेस्ट जो है कि फिजिक्स में था। उसकी आंटी उसे बाहर स्कूल में भेजना चाहती थी और बहुत सही टाइप का लड़का था ब्रूस। ठीक है। और उसके पड़ोस में उसकी एक फ्रेंड थी, जिसके पापा ना साइंटिस्ट रहते हैं, मिस्टर ब्राउन। और वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, जो कि टाइम मशीन बना रहे थे। और उनके जो मिस्टर ब्राउन के जो पड़ोसी थे, उनके एक्सपेरिमेंट की वजह से ना बहुत ज़्यादा इरिटेट होते थे और उन्हें उस टाउन से ना निकालना चाहते थे मतलब। लेकिन ब्रूस को उनके एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मिस्टर ब्राउन को ये बात पता थी और इसलिए वो ब्रूस को अलाउ करते थे कि हाँ, वो उनके रूम में आ सकता है, एक्सेस कर सकता है उनके रूम में। और उन्हें प्रॉमिस करते हैं मिस्टर ब्राउन की अगर कभी टाइम मशीन का प्रोजेक्ट उनका सक्सेस रहा तो वो उनके मम्मी पापा से, यानी ब्रूस के मम्मी पापा से उसको मिलवाएंगे। और एक दिन क्या होता है कि मतलब पूरा का पूरा घर, मिस्टर ब्राउन एंड ब्रूस सभी के सभी गायब हो जाते हैं। तो सारा आरसी जो है इसी बेस पे क्वेश्चन पूछे हुए थे। और इस आरसी में ना 3 क्वेश्चंस बुक कैप पे भी थे। एक रिजर्वेशन का सिनोनिम्स पूछा हुआ था, जिसका आंसर मैंने बुकिंग लगाया हुआ है। एक क्वेश्चन प्रोजेक्ट पूछा हुआ था, प्रोजेक्ट का सिनोनिम्स पूछा था, जिसका आंसर मैंने टास्क लगाया हुआ है। और एक फिलर का क्वेश्चन था, जिसमें ऑप्शंस अट्रैक्टेड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, लाइक्ड ऑफ, विलिंग ऑफ, लाइक थे। और सेंटेंस के हिसाब से ना मुझे अट्रैक्टेड ऑफ लगता था कि मतलब ब्रूस के एक्सपेरिमेंट्स की तरफ आकर्षित होता, मिस्टर ब्राउन के एक्सपेरिमेंट के तरफ से इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता था, मतलब अट्रैक्टेड होता था। ठीक है। तो 9 क्वेश्चंस यहाँ से थे। और पैराजम्बल भी स्टोरी बेस्ड थी। ये भी बहुत अच्छी इसमें स्टोरी, मतलब तुरंत बन गया। 6 स्टेटमेंट थे, जिसमें से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, इजली बन गए थे ये। इसमें स्टोरी क्या थी कि एक पर्सन या एक लड़की रहती है, जिसके पापा मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते रहते हैं हमेशा। तो एक बार उनको मौका मिलता है किसी गांव में जाने का, और उनकी जो डॉटर है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है कि साथ में चलने के लिए। काफ़ी जिद करने के बाद उसको लेकर भी जाते हैं। और गांव पहुंचने के बाद बहुत सारी नई चीज़ों को वो एक्सपीरियंस करती है उनकी डॉटर। और वापस लौटते समय वो उदास हो जाती है, जस्ट लाइक ऐसा ही था, पूरा एग्जैक्ट यही था। और यहाँ पे मतलब ये 9 6 15 क्वेश्चन जो है ना मेरे, मतलब स्टार्टिंग में मैंने यहीं से अटैम्प्ट किया था, तो पूरे बन गए थे। बात करते हैं अगर मिसेस पेल्ट की, तो मिसेस पेल्ट में भी मतलब 3 क्वेश्चन तो बहुत इजीली बन गए थे। और 2 क्वेश्चंस में डाउट था मुझे थोड़ा सा, तो मैंने एक टिक किया और एक स्किप कर दिया। और एरर डिटेक्शन के 6 क्वेश्चन आए हुए थे। और एरर डिटेक्शन में भी मैंने एक क्वेश्चन, हाँ, पाँच पाँच क्वेश्चन पूरे किए और एक क्वेश्चन छोड़ दिया था। फिलर फिलर के क्वेश्चन काफ़ी इजीली थे, ये भी नॉर्मली मतलब हो गए थे। ओवरऑल ना 17 से 18 मिनट में मेरे इंग्लिश के सारे सेक्शन कंप्लीट हो गए थे। सो ये, अब बात करते हैं अपने क्वांट सेक्शन की। क्वांट में मैंने 35 में से 31 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से जैसे कि हर बैंकिंग एक्सपेरिमेंट की स्ट्रेटजी होती है कि वो सबसे पहले ना सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक एंड नंबर सीरीज से स्टार्ट करता है। तो जस्ट लाइक मैंने भी सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट किया। 13 क्वेश्चन पूछे थे। और हाँ, 2-3 क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेटिव थे, तो मैं थोड़ा सा स्टक हुआ था मैं बीच में। बट मतलब वापसी कर ली मैंने फिर से। डीआई के 10 क्वेश्चन पूछे थे और उस 10 में 5 क्वेश्चन जो है कि टैबुलर फॉर्म में थी। और एक डीआई के 5 क्वेश्चन जो थे कि वो कैसलेट डीआई थी। 10 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। क्वाड्रेटिक को उन्होंने सबसे लास्ट में उठा के रखा हुआ था। क्वाड्रेटिक सबसे लास्ट में रखा हुआ था। और अर्थमेटिक के क्वेश्चन में सबसे पहले एसआई था, पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन थे, पार्टनरशिप से था, बोर्ड एंड स्ट्रीम से थी, मैंसुरेशन, एज एंड प्रॉफिट एंड लॉस।
और मेरे जो 4 क्वेश्चन छूटे हैं ना, एक पाइप सिस्टम, पीएल, मेंस्ट्रुएशन एंड बोट वाले क्वेश्चन मेरे छूट गए। इन 4 में से 3 मैं कर सकता था, बट मेरी फिंगर थोड़ी सी फ्रैक्चर हुई थी कुछ दिन पहले, अभी स्वेलिंग गई नहीं थी, तो मैं पूरी स्पीड के साथ नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से मैं पूरा नहीं कर पाया। 4 क्वेश्चन मेरे रह गए। और बात करते हैं हम लोग रीजनिंग सेक्शन की, तो रीजनिंग भी बहुत अच्छी थी। रीजनिंग बहुत ज़्यादा मतलब ईजी कह लो या डुएबल थी। 17 मिनट में मेरे सारे क्वेश्चन हो गए थे। सबसे पहले मैंने सिलॉक ढूंढना शुरू किया कि सिलॉक कहाँ है। सिलॉक के 3 क्वेश्चन थे, तो तीनों क्वेश्चन मैंने फटाफट कर लिए, हो गए थे मेरे। और सिलॉक के बाद मैं ब्लड ब्लड रिलेशन पे आया था। ब्लड रिलेशन भी 3 क्वेश्चन पूछा हुआ था, बहुत ही डुएबल था, ईजी था, मतलब लाइन टू लाइन सारी बातें कनेक्ट हो रही थी, आसानी से हो गया। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के 5 क्वेश्चंस पूछे हुए थे, जिसमें से नंबर, अल्फ़ाबेट और सिंबल्स के बेसिस पे लेफ़्ट से दूसरा, राइट से पांचवा, इनके बीच कितने लेटर हैं, कितने डिफरेंस हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। आसानी से हो गया था ये। और एक न्यूमेरिक सीरीज़ क्वेश्चन मतलब जस्ट लाइक कुछ इस तरह के थे, 185, 967, 299, इस तरह के पेयर में 5 क्वेश्चंस दिए हुए थे, और उन पाँचों में से जो है कि क्वेश्चंस पूछे हुए थे। हो गया था ये भी। मिसलेनियस की बात करेंगे तो मिसलेनियस में एक आया था प्रिंट। प्रिंट का लॉजिक ना कुछ इस तरीके से था। एक क्वेश्चन प्रिंट का पूछा हुआ था, जिसका लॉजिक ना इस तरह से, मतलब क्वेश्चन जो पूछा हुआ था वो मुझे याद है कि टी का यू, पी का क्यू, एन का ओ, आर का एस और एच का आई, यानी इस लॉजिक से ये वाला क्वेश्चन जो है कि बना हुआ था। और उसके बाद फैकल्टी एक वर्ड दिया था, जिसमें से कि सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ और सेवन वाले लेटर्स को मिला के मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने थे, जिसमें से निकल के आ रहा था हमारा सी, एल, ए और वाई। ये 4 लेटर्स थे, इन चारों लेटर्स को मिला के बनाने थे, जिसमें से मेरा केवल एक ही बन पाया, क्ले। और इसका शायद लेफ़्ट या राइट से सेकेंड लेटर पूछा हुआ था, तो वो मैंने कर दिया था। लेकिन घर पे आके चेक किया तो लोग क्ले के अलावा LACY भी बता रहे थे, तो आई एम नॉट श्योर व्हाट अबाउट इट, क्या होगा इसका, सॉरी। और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन मिसलेनियस था क्वालिटी का। क्वालिटी में क्या पूछा हुआ था कि जो वॉवेल्स हैं उनको आगे वाले लेटर से चेंज करना है, और कॉन्सोनेंट को पीछे वाले लेटर से चेंज करना है, और बताना है कि कितने लेटर्स जो हैं कि रिपीट हो रहा है। तो मैंने सॉल्व किया था इसको, मतलब लॉजिक निकाला, तो मतलब कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा था, तो नॉन ऑप्शन किया मैंने। और एक वर्ड काउंट था, वर्ड काउंट जिसमें आगे या पीछे से कितने वर्ड्स उसी सीरीज में आते हैं ये बताना था, तो ये भी मैंने कर दिया था। 4 क्वेश्चंस ये आपके मिसलेनियस से पूछे हुए थे। पजल्स हमारी आई हुई थी, पजल के 3 सेट थे, जिसमें एक प्रोडक्ट परचेज बेस्ड था, एक डिजर्नेशन बेस्ड था, और एक सिटिंग अरेंजमेंट थी, जिसमें कि 4 इन और 4 आउट बैठे हुए थे। मतलब ओवरऑल कह सकते हैं ना, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कुछ खास नहीं रहा। जैसे कि RBI का एग्जामिनेशन है, कट ऑफ हाई रहती है, पिछले साल के पैटर्न जैसा ही हम इसको कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। और मेरे टोटल अटैम्प्ट जो हैं कि 94 हो पाए थे, जिसमें 28 मेरे इंग्लिश में हुए, 31 क्वांट में हुए, और 35 मैं रीजनिंग में कर पाया। 94। हालांकि 3 से 4 क्वेश्चन जो मैंने स्किप किए हैं, मेरे से जो नहीं हुए हैं, मुझे आ रहे थे, बट हाथ में स्वेलिंग की वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा स्लो रह गया। ओवरऑल यही रहा। अब लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। जैसा भी होगा, आप लोग का कितना अटैम्प्ट रहा, कैसा रहा, प्लीज़ नीचे बताइएगा आप लोग। थैंक यू।